दोस्तों किसी भी स्ट्रक्चर का जो मेन पार्ट होता है वो होता है उसका फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन ही गलत बन जाए तो उसका जो इतना भी पूरा स्ट्रक्चर है वो सारा फेल हो जाएगा। तो दोस्तों जो फाउंडेशन है इसका क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है, क्या क्या इसकी चेकलिस्ट है, आज पूरी वीडियो में समझते हैं कि फाउंडेशन में कितनी तरीके की चेकलिस्ट होती है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है और किस किस चीजों में सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फाउंडेशन में जो सबसे पहली चीज होती है वो होता है उसका एस्किवेशन। ठीक है, एस्किवेशन अगर आपने गलत तरीके से करा दिया तो फुटिंग क्या है ना थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि फाउंडेशन जो है वो प्रॉपर ड्राइंग के हिसाब से होनी चाहिए। जो उसका पिट बना रहे हैं तो उस पिट का क्या हिसाब किताब है, मतलब कि कितना कितना वर्किंग स्पेस छोड़ना है, 300-300 छोड़ना है, 400-400 छोड़ना है, तो वो डिपेंड करेगा आपकी फाउंडेशन पे। तो प्रॉपर फाउंडेशन आपका होना चाहिए, फाउंडेशन की एस्किवेशन होनी चाहिए। और एस्किवेशन में दोस्तों क्या है, जैसे कि आप मैनुअली करा रहे हैं या फिर मैकेनिकली करा रहे हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी सारी फुटिंग वहां पर तैयार करनी है। ठीक है, तो जितनी भी हमारी फुटिंग का साइज है उससे हम एक्स्ट्रा वर्किंग स्पेस लेकर चलेंगे ताकि अंदर जाकर भी कोई लोग काम कर सके। ऐसा नहीं कि अगर फुटिंग अगर आपकी 4000 बाय 4000 की है, 2 बाय 2 मीटर की है, तो आपने सिर्फ 2 मीटर बाय 2 मीटर का पिट खोदा और वहां पर आपने सारा काम करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों जो वर्किंग स्पेस है वो भी आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा हर अपनी अपनी साइड पर, चाहे वो किसी भी तरीके की फाउंडेशन हो, चाहे डीप हो, चाहे आपकी शैलो फाउंडेशन हो, कोई भी फाउंडेशन हो, तो वहां पर आपको अपना वर्किंग स्पेस लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि वर्किंग स्पेस क्या है ना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप नॉर्मल पिट खोद देंगे तो उसमें क्या है आदमी जाकर काम नहीं कर पाएगा। तो वर्किंग स्पेस बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बात करते हैं दोस्तों एटीटी मतलब कि एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। जैसे ही आपने एस्किवेशन किया तो आपको कहीं ना कहीं पर लगेगा ना कि हाँ यहाँ पर इंसेक्ट है, यहाँ पर दीमक वगैरह है, तो आपको ये चीज नोटिस करनी है और जल्दी से जल्दी वहां पर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कराना है। मतलब कि जैसे कि आपने वहां पर एस्किवेशन कराया तो आपको मिट्टी में लगा कि यहाँ पर ज्यादा इंसेक्ट है, यहाँ पर आपको ज्यादा कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं या फिर वहां पर दीमक का कुछ कण वहां पर दिखाई दे रहा, तो वहां पर क्या है ना दोस्तों आपको एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट वहां पर करवाना है। अगर आप एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो जितना भी आप फाउंडेशन बनाएंगे उसमें क्या है ना दोस्तों दीमक लग जाएगी। दीमक लगने से आपका जितना भी फाउंडेशन होगा वो क्रैक हो सकता है, मतलब कि पूरा खराब हो सकता है। और अगर एक बार आपका फाउंडेशन खराब हो गया तो पूरी बिल्डिंग वहां पर तहस नहस हो जाएगी। इसी वजह से जो भी आप फाउंडेशन करवाते हैं तो उसमें जब भी एस्किवेशन करवाते हैं तो उसमें एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का यूज जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी फाउंडेशन की ही लाइफ बढ़ेगी। अगर आप एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो दीमक से आपका पूरा घर वहां पर खराब हो सकता है। तो एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कराना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है वहां पर तब भी आप थोड़ा बहुत वहां पर स्प्रे से वहां पर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर आप बहुत बड़ी मात्रा में अगर वहां पर आपको दिखता है कि दीमक वगैरह है तो आप उसको इंजेक्ट करके भी वहां पर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों सॉइल कॉम्पैक्शन की। सॉइल कॉम्पैक्शन मतलब दोस्तों जैसे कि आपने कोई भी मिट्टी खोदी तो उसका क्या है ना दोस्तों कॉम्पैक्शन भी होना चाहिए। अगर आपने कॉम्पैक्शन नहीं करवाया और ऐसी कंक्रीटिंग करवा दी, आपने फाउंडेशन तैयार करवा दी, तो होगा क्या, धीरे धीरे करके मिट्टी नीचे बैठती जाएगी और आपका जो मकान है वो किसी भी साइड से गिर सकता है, या तो लेफ्ट राइट कहीं से भी वो मकान गिर सकता है। तो सॉइल का कॉम्पैक्शन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप सॉइल का कॉम्पैक्शन किसी भी तरीके से करवा सकते हैं, या तो आप स्टोन सॉइलिंग करवा सकते हैं, कॉम्पैक्शन अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी जो भी हम पिट बना के रखते हैं एस्किवेशन की, उसमें क्या है ना पानी डाल के रख देते हैं। तो पानी डालने से क्या होता है दोस्तों, मिट्टी बैठती है और कुछ टाइम बाद उसमें अच्छे से कॉम्पैक्शन कर देते हैं ताकि मिट्टी अच्छे से बैठ जाए और उसके ऊपर जितना भी कंक्रीटिंग डालें या फिर रीइंफोर्समेंट डालें तो वो अच्छे से वहां पर स्टेबल रहे। ऐसा नहीं है कि आपने सरिया डाला, कंक्रीटिंग डाली और वो मिट्टी क्या है ना धीरे धीरे करके बैठने लगी। तो हमें कॉम्पैक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि मिट्टी उतने सीमा तक बैठ जाए जितनी उसको जरूरत है। तो दोस्तों सॉइल कॉम्पैक्शन का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि ये भी एक मेन पॉइंट है किसी भी चीज का फेलियर होने का। अब बात करते हैं दोस्तों पीसीसी की। बट पीसीसी करने से पहले हमें क्या ध्यान में रखना है, पीसीसी करने से पहले दोस्तों हमें एक लेयर प्रोवाइड करनी है। क्या, 2 mm की आपको पॉलिथीन शीट की। पॉलिथीन शीट दोस्तों कैसे, जब भी हम कोई कॉम्पैक्शन कर देते हैं, जैसे कि आपका कोई फ्लैट सरफेस पे आपने उस पर कॉम्पैक्शन कर दिया, तो उस पर आपको क्या करना है, एक 2 mm की आपको लेयर प्रोवाइड करनी है पॉलिथीन शीट की। अब दोस्तों इससे होगा क्या, आपने देखा होगा कि मानसून का मौसम आता है तो क्या है ना बहुत सी जगह पर आपको जमीनें धसी हुई मिलती है। तो वो किस वजह से होती है, मिट्टी का कॉम्पैक्शन होने से होती है। तो अगर आप लेयर वहां पर लगा देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, तो होगा क्या कि ऊपर का पानी क्या है ना नीचे नहीं पहुंचेगा, जिससे कि आपकी जो मिट्टी है वो नीचे नहीं बैठेगी आगे फ्यूचर में जाके। क्योंकि लेयर क्या काम करेगी दोस्तों, एक तरीके से बैरियर का काम करेगी, जिससे कि जो आपका पानी है वो नीचे नहीं बैठेगा और ऊपर का जो नीचे का पानी है वो भी ऊपर नहीं आएगा। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है कि अगर आप पीसीसी डायरेक्ट करवा रहे हैं तो पीसीसी डायरेक्ट आप मिट्टी में ना गिरें,
आप एक पॉलीथीन शीट लगा के उसके ऊपर पीसीसी करवाएं। ये चीज बहुत बार साइट पर क्या है ना मिस हो जाती है, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होगी। अब बात करते हैं दोस्तों पीसीसी की। अब दोस्तों पीसीसी क्या, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। आपको पीसीसी करवानी है और जो भी आपकी ड्राइंग में वहां पर ग्रेड दिया हुआ है उसको एक बार चेक कर लेना है कि कौन सी ग्रेड का दिया हुआ है, क्योंकि जो भी पीसीसी है वो इसलिए प्रोवाइड की जाती है साइट पे कि जो सरिया है वो डायरेक्ट क्या है ना मिट्टी के कांटेक्ट में ना आए। तो क्या करते हैं कि जो हमारा पीसीसी है इसका क्या है ना रेशियो बहुत कम कर देते हैं, बहुत ज्यादा हल्का कर देते हैं। तो ऐसे नहीं है, जो भी आपको ड्राइंग में गिवन दिया हुआ है आपको उसी के हिसाब से वहां पर आपको पीसीसी डालना है, चाहे वो आपका 1-4-8 का हो, 1-5-10 का हो, तो आपको उसके हिसाब से कॉन्क्रीटिंग डालना है, वहां पे पीसीसी डालनी है। ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से कोई भी आपने पेस्ट बनाया और मिट्टी के ऊपर लगा दिया, ठीक है। तो आपको एक एक्चुअल पीसीसी वहां पर डालनी है और जितना भी उसका थिकनेस दी हुई है, चाहे 75 mm 50 mm, तो वहां पर आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। 75, 50, 100 mm जो भी आपकी ड्राइंग में वहां पर गिवन है, तो आपको अच्छे से वहां पर पीसीसी करवानी है और जो ग्रेड वहां पर दिया हुआ है उसी ग्रेड की पीसीसी करवानी है। अब बात करते हैं दोस्तों क्लियर कवर की। अब दोस्तों क्लियर कवर क्या होता है, जब भी हम कोई रीइंफोर्समेंट बांधते हैं तो उसमें क्लियर कवर देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि आपका शटरिंग और रीइंफोर्समेंट के बीच में गैप बनाकर रखता है। अगर इसको हम नहीं लगाते हैं तो होगा क्या, जब भी हम कोई फॉर्मवर्क उतारेंगे, शटरिंग उतारेंगे, अगर क्लियर कवर नहीं लगा रखा होगा तो क्या होगा ना, सरिया वहां पर इस तरीके से दिखने लगेगा। दिखने से होगा क्या, वहां पर रस्टिंग लगेगी और आपका सरिया खराब हो जाएगा। तो आपको कवर ब्लॉक हमेशा प्रोवाइड करना है, चाहे आपका फाउंडेशन हो, अभी तो फाउंडेशन की बात हो रही है, फाउंडेशन हो, कॉलम हो, बीम हो, कोई भी आरसीसी का मेंबर हो, तो वहां पर क्लियर कवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं तो फाउंडेशन में आपको 50 से लेकर 75 mm का कवर वहां पर प्रोवाइड करना होगा, जो कि आपकी ड्राइंग में गिवन होगा। वैसे तो ज्यादातर क्या है ना, आपका जो भी डीप फाउंडेशन होता है, शैलो फाउंडेशन होता है, तो उसमें क्या 50 से 75 mm ही कवर चलता है, और अगर आपकी ड्राइंग में कुछ और गिवन है तो आप वहां पर उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्लियर कवर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। अब आते हैं दोस्तों फॉर्म वर्क पे। अब कोई भी अगर आप शटरिंग लगा रहे हैं, चाहे फुटिंग है, चाहे कॉलम है, कुछ भी है, तो फाउंडेशन में आप जिस तरीके से फुटिंग का जो फॉर्मवर्क लगा रहे हैं तो उसको आपको अच्छे से चेक करना पड़ेगा कि कहीं से लीकेज ना हो। साइड पर क्या होता है ना, साइड पर कॉन्क्रीटिंग डालते रहते हैं और दूसरी जगह से कॉन्क्रीट निकलता रहता है, तो ये गलतियां बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, क्लाइंट को। क्योंकि इससे क्या होगा दोस्तों, एक तो टाइम वेस्ट होगा, आपका मैन पावर वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। किस वजह से, इस वजह से क्योंकि आपने वहां पर ध्यान नहीं दिया। तो फॉर्मवर्क का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कहीं से या तो वो खुला नहीं है, खुला ना हो, कहीं से लीकेज वगैरह ना हो, ठीक। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना है। अब आते हैं दोस्तों कॉन्क्रीटिंग पे। अब दोस्तों कॉन्क्रीटिंग जो हो रही है, मतलब कि आप जो कॉन्क्रीटिंग करवाने वाले हो फाउंडेशन में, तो उसका क्या है दोस्तों, अगर वो कॉन्क्रीटिंग आरएमसी से आ रही है, कोई भी आरएमसी प्लांट से आ रही है, तो उसमें वो प्लांट वाला कुछ ना कुछ आपको टेस्टिंग की रिपोर्ट देगा कि हाँ ये आपकी वेरीफाइड है, या फिर आप कंक्रीट का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, या फिर क्यूब टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है बात उसको पोरिंग करने की, मतलब कि कंक्रीट को डालने की, ठीक है। अब दोस्तों जब भी आप कोई कंक्रीटिंग करवाते हैं तो उसमें वाइब्रेटर चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आप वाइब्रेटर नहीं चलाते हैं दोस्तों, क्या होगा, उससे हनी कॉम आएगा और हनी कॉम को आप बाद में फिल करोगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो वाइब्रेटर दोस्तों एक ऐसी चीज है जो आप कभी भी ना भूलें अपनी साइट पर। कोई भी कास्टिंग हो रही हो, चाहे फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, कोई भी कास्टिंग हो रही हो, तो वहां पर वाइब्रेटर चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर एक बार हनीकॉम्ब बन जाता है ना, तो उससे क्या होगा, आपकी जो कॉन्क्रीटिंग है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों उसकी क्यूरिंग की। जब भी आपकी फाउंडेशन को तैयार हो जाती है तो उसमें क्या ना, प्रॉपर क्यूरिंग करना होगा, और क्यूरिंग करने के बाद जो भी निर्धारित टाइम है उसका, 8 दिन का, 7 दिन का, जितना भी उसका निर्धारित टाइम है, उसी टाइम पीरियड में आपको वहां पर क्यूरिंग करना होगा। और क्यूरिंग करने के बाद वहां पर अच्छे से बैकफिलिंग करनी होगी, तभी जाकर आपका फाउंडेशन वहां पर तैयार हो पाएगा, अच्छे से मजबूती से वहां पर तैयार हो पाएगा। अगर इनमें से आपने कोई भी गलती करी तो आपका फाउंडेशन फेल हो सकता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फाउंडेशन में क्या क्या चेकलिस्ट होती है, क्या क्या चीजें चेक करनी होती है साइट पर। और दोस्तों अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारी रीइंफोर्स की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आपको उसमें क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। आप किसी भी फील्ड में हैं, सुपरवाइजर है, फोरमैन है, साइट इंजीनियर है, आपको अपनी स्किल्स को इनहेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो रीइंफोर्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर अच्छे अच्छे कोर्स हैं उसको खरीदिए, परचेज कीजिए और अपनी स्किल्स को इनहेंस कीजिए। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाइए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।